हरियाणा के कदावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक तकिया कलाम है, राजनीति में मैं दरियां बिछाने नहीं आया। हरियाणा में रहते रहते 26 साल बीत गए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के मन की मुराद पूरी नहीं हुई। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए कि वे सिर्फ मंत्री या केंद्रीय मंत्री बनकर ही संतुष्ट नहीं हो सकते, उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना है। ये एक सपना था, है और रहेगा। ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ और अधूरा सपना परेशान करता रहता है। कांग्रेस में रहते चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री बनाए गए और तब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि उन्होंने खजाने की चाबियां चौधरी वीरेंद्र सिंह को सौंप रखी हैं, कोई कमी हो तो बताएं। पर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्हें शांत करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री बनाया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर केंद्रीय रेल मंत्री भी नहीं बनाए गए। इस तरह कांग्रेस से उनका दिल टूट गया। फिर भाजपा में इसी उम्मीद से शामिल हो गए, लेकिन भाजपा की दो बार आई सरकार में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की बजाय मनोहर लाल खट्टर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियों के चलते मुख्यमंत्री बने। इस तरह यहां भी मायूसी ही हाथ लगी। राज्यसभा में चुने गए और केंद्रीय मंत्री बनाए गए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। मुख्यमंत्री से नीचे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। फिर लोकसभा चुनाव में बेटे व पूर्व आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र से इस गुप्त शर्त पर टिकट दिलवा पाने में सफल रहे कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह बृजेंद्र सिंह का एक सांसद के रूप में राजनीति में पदार्पण हो गया। पत्नी उचाना से विधायक नहीं बन पाई, दुष्यंत चौटाला से हार गई और वे उप मुख्यमंत्री बन गए। अब नया मोड़ ये आया है कि मंडी आदमपुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का हाथ झटक कर भाजपा का कमल थाम लिया है। इसमें हिसार की लोकसभा सीट और मंडी आदमपुर की विधानसभा सीटें मांगी हैं। अगर ये सच है तो बृजेंद्र सिंह के लिए ये खतरे की घंटी है कि अगले लोकसभा चुनाव में कहां से टिकट मिलेगी। इस नए घटनाक्रम के बीच मंडी आदमपुर का उपचुनाव भी होगा। राजनीतिक गलियारों में किसी ने कहा है कि इस उपचुनाव में मयान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी और तलवार चौधरी वीरेंद्र सिंह की होगी। पता नहीं ये बात कितनी सच है या फिर झूठ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा से खफा है और अपने पुराने साथियों को राज्य भर में मिलने निकले हैं और वे अगले वर्ष ये घोषणा करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा और उनका ठिकाना क्या होगा। वे लगातार राज्य भर में अपने कार्यकर्ताओं से बैठकें, जलसे और जनसभाएं कर रहे हैं। वे चौंकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पिछले साल इनेलो के मंच पर देखे गए थे। वे राजनीति में कदावर है, लेकिन लगता है कि किसान आंदोलन में कोई सही फैसला लेने से चूक गए। अब ये तो समय ही बताएगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह दरिया ही बिछाने आए हैं या फिर तख्त पर शोभायमान होंगे। ये सब भविष्य के गर्भ में है, पर चौधरी की सक्रियता कुलदीप बिश्नोई के लिए खतरे की घंटी मानी जा सकती है। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।